गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश उत्सव चल रहा है और आज है अनंत चतुर्दशी, यानी कि आज के दिन हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो जब हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं, एक दिन जब ऐसा आ जाता है जिस दिन हम उनको विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, तो उस दिन हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनसे इतना प्रेम जो हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में हम जब गणेश जी को लाते हैं और फिर उनका विसर्जन जब हम करते हैं 10वें दिन, तो इसके पीछे कथा कौन सी है, क्या राज है इन सब चीज़ों का? तो आज अनंत चतुर्दशी के दिन मैं आपको गणेश विसर्जन की कथा बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत की रचना कैसे हुई? महाभारत की रचना करना कोई आसान काम नहीं था। महर्षि वेद व्यास जी ने सोचा कि मुझे इसके लिए गजानन गणेश जी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसका लेखन कार्य करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास जी जाते हैं गजानन के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो इस लेखन कार्य को पूर्ण करें। तो जो गणेश जी थे वो उनकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सहमति दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, महर्षि वेद व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी कथा को लिखते जाते हैं बिना रुके। दिन रात एकजुट होकर वो अपने लेखन का कार्य करते जाते हैं। जैसा कि गणेश जी महाभारत दिन रात एकजुट होकर लिख रहे थे, तो क्या होने लगा, उनको थकान होने लगी और गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तो ये सब देखकर महर्षि वेद व्यास जी तो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं कि इनके शरीर का तापमान ना बढ़े। तो उन्होंने गणेश जी के पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया और उनकी पूजा अर्चना की। तो तभी से हम गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी हमने भी। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे तापमान और बढ़ता गया और जो मिट्टी का लेप लगाया था वो बहुत ज़्यादा सूख गया, यानी कि उनके शरीर में बहुत अकड़न आ गई। तो ये देखकर तो महर्षि वेद व्यास जी तो और भी ज़्यादा चिंतित हो गए कि इनके शरीर का तापमान तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह महाभारत लिखते लिखते 10 दिन हो गए और फिर दिन आया चतुर्थी का, जी हाँ, अनंत चतुर्थी। और तब तक महाभारत का लेखन कार्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन गणेश जी ने लगातार लिखकर यह कार्य पूरा किया। अब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है और आपके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सरोवर में जाइए और वहाँ पे स्नान कीजिए, जिससे कि आपके शरीर का तापमान कम हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी को लेकर जाते हैं सरोवर में और वहाँ उनसे कहते हैं कि स्नान करने के लिए। तो वहाँ उनको स्नान कराया जाता है। तो तभी से हम गणेश चतुर्थी मनाने लगे। तो इन 10 दिनों में महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को तरह तरह के पकवान खिलाए, क्योंकि गणेश जी तो लगातार लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे, उनको तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो वेद व्यास जी थे वो उनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान उनको खाने के लिए देते थे। इसीलिए हम भी जब गणेश जी को घर लाते हैं तो उनको अलग अलग तरह के पकवान परोसते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। तो तभी से यह प्रथा चल पड़ी कि हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं और उनको 10 दिन तक खूब सेवा भाव से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब अनंत चतुर्दशी आती है तब हम उनका विसर्जन करते हैं, और इस मनोकामना के साथ कि वो फिर से हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, फिर से हमारे सब दुख दर्द दूर करें, उनको विसर्जित करते हैं और कहते हैं कि अगले साल बप्पा फिर से हमारे घर आए। तो आज हमने भी गणेश विसर्जन किया और उसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां की तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने मोदक भी बनाए तो मैं वो रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी, साथ ही मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी विसर्जन विधि में। तो बने रहिए मेरे साथ। ओम गणेशाय नमः। तो
तो आ गए हैं गणपति महाराज गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति जी आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं इनको स्कूल जाना अपने घर लेकर। गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे तैयारी हो रही है मोदक बनाने की। हमने घी में बेसन को भून लिया है। अच्छे से देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो देखिए अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी ऐड करके चीनी भी अच्छे से मिलाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दूध, मलाई, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। ये देखिए ये हमारा टेक्सचर ऐसा आ जाएगा और इसको लेकर अभी हमें चलाते जाना है जब तक कि अपना घी रिलीज ना करते। गोली बना दो आप। बनाऊंगी तो मोदक की। हैं मोदक थोड़ा गरम है अभी, पर आपने ऐसे हाथ में लेना है। ये देखिए हाथ में लीजिए और फिर यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाइए। ये देखिए कितना सुंदर सा बन रहा है। ये देखिए आपकी फिंगर्स की जो इम्प्रेशन है वो इस पर आनी चाहिए। ये देखिए ये आपका मोदक तैयार है। तो बना के मैं रखे जा रही हूँ। देखिए दूसरा मोदक ऐसे मैंने गोल गोल करना है और इसको फिर हाथ से ऐसे इम्प्रेशन बनाने हैं इसके ऊपर। इतना सुंदर लगता है। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता मोरया। अगले बरस तू जल्दिया गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी गणपति बप्पा अगले बरस तू